नमस्कार। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आईवीएफ में 1978 में आईवीएफ का जन्म हुआ था, यानी कि आईवीएफ बेबी का जन्म हुआ था। और आज हम 2025 में जहाँ इंडिया के अंदर करीबन 3000 आईवीएफ सेंटर्स आ चुके हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग आज आईवीएफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक गूगल की रिपोर्ट जहां ऐसा कहा जाता है कि नेक्स्ट 5 इयर्स यानी कि 2030 में आईवीएफ की इस्तेमाल करने वाले दर्दियों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन एक मिक्स्ड ओपिनियन कहीं ना कहीं होते हैं। और मैं इतना ही कहूँगा, 21 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं आज ये देख रहा हूँ कि आईवीएफ कराने वाले दर्दियों से ज़्यादा, दंपतियों से ज़्यादा आईवीएफ में फेल होने के बाद कंफ्यूज्ड दंपतियों की संख्या बढ़ गई है। हो सकता है कहीं ना कहीं वो एक ऐसी ट्रीटमेंट पे मुड़ जाए जहां उनका फिर से टाइम बर्बाद हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स कौन कौन से हैं, कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं? बहुत यंग पेशेंट्स हैं, उनको वैसे भी कोई ऐसा संशोधन नहीं हुआ था कि उनकी नलिया खुली है, उनको ओव्यूलेशन हो रहा है, उनके स्पर्म के रिपोर्ट अच्छे हैं। और ये सब चीज़ें नॉर्मल होने के बाद भी जब वो आईवीएफ सेंटर्स पे जाते हैं और पहला ही आईवीएफ सेंटर करवाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंडे में मैच्योरिटी नहीं आती, उनके अंडे ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट यानी कि गर्भ में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, और कहीं उनके गर्भ बहुत कम बन रहे हैं। और ऐसी कई कंडीशंस हैं कि जहां एक आईवीएफ फेलर के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हो और कहीं ना कहीं आप एक ऐसी चीज़ों को ऑप्ट करने के लिए आपको एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है जो आपको नहीं चाहिए थी, जहां कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी डोनेशन की बात की जाती है, तो ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसी कंफ्यूज चीज़ों के लिए जहां आप एक आईवीएफ फेलर के बाद, जहां आप 3 प्रेगनेंसी लॉस के बाद, जहां आपको कोई भी एज पे खुद के अंडों पे प्रेगनेंसी लेनी है, लेकिन इंडस्ट्री में से ऐसा ओपिनियन आ रहा है कि आपको डोनर एग पे जाना पड़ेगा, या आप उस मोड़ पे खड़े हो जहां आपको कहीं ना कहीं ओपिनियन आ रहा है कि मुझे डोनर एग पे ही जाना पड़ेगा, वहां ऐसी कंडीशंस में मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसी कंडीशंस में आपको एक सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों में आईवीएफ में डिस्टेंस कभी मैटर नहीं करता। ऐसी चीज़ों में जहां पूरी लाइफ बदल जाती है, पूरा डिसीजन बदल जाता है, ऐसी चीज़ों के अंदर डिस्टेंस और सेकंड ओपिनियन बहुत मायने रखता है। थैंक यू।